जय जिनेन्द्र। गीतिका पहली। प्राणी समकित किणविद आई रे। प्राणी समकित किणविद आई रे। देव तणो आचार न जाने, गुरु री खबर न काई रे। धर्म तणो तू नाम न जाने, तू राख घनी ठसकाई रे। हे प्राणी, तुम्हें सम्यक कैसे प्राप्त हो? देव के आचार से तो अनभिज्ञ है। गुरु की तुझे पहचान नहीं है। धर्म का तू नाम नहीं जानता, फिर भी बहुत बड़ा अभिमान करता है। सम्यक प्राप्ति के लिए देव गुरु धर्म को जानना आवश्यक है। नौ पदार्थ ना भेद न आवे, कूड़ी करे लपराई रे। धर्म तणो धोरी होए बैठो, तो मैं दिसे घनी भोलाई रे। तुझे 9 तत्वों का ज्ञान नहीं है, फिर भी अहंकार वश व्यर्थ बकवास करता है और अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानता है। तुम्हारा ये कितना बड़ा अविवेक है। 9 तत्वों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यही धर्म का विवेक है। जीव न जाने अजीव न जाने, पुण्य ने पारखा नाई रे। पाप तणी प्रकृति नहीं धारी, ते कीदी घनी नहराई रे। तू जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता। पुण्य की तुझे परख नहीं है, पाप की प्रकृति का तुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी तू बहुत अहंकार करता है। 9 तत्वों को जानना, उसमें जीव को, अजीव को, पुण्य को, पाप को, इनको भी जानना आवश्यक है। आश्रव नाड़ा छूटा नहीं, देखे संवर सुनता नाही रे। निर्जरा तणो निर्णो नहीं कीधो, कठे गई चतुराई रे। आश्रव रूपी नाले खुले हुए हैं, उन्हें तू नहीं देख रहा है। संवर को जानने की तुझमें सुबुद्धि नहीं आई है। निर्जरा का तू निर्णय नहीं कर पाया है, कहाँ गई चतुराई रे। सबसे पहले आश्रव से रूपी जो नाला है, उससे कर्म आ रहे हैं, उसे जानना होगा, कर्म को रोकना होगा। संवर से, त्याग से उसे रोका जा सकता है, और जो बंधे हुए कर्म है उसे निर्जरा के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। ये सब जानने वाला ही चतुर मनुष्य कहलाता है। बंद मोख बेहू नो जोड़ो, तिणरी समझ न पाई रे। समदृष्टि तुम नाम धरावे, तोने कुगुरा दियो भरमाए रे। बंद और मोक्ष दोनों की जोड़ी है, ये तेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के अज्ञान का वशवर्ती बना हुआ भी तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। निसंदेह कुगुरुओं ने तुझे भ्रमित किया है। बंध और मोक्ष की जोड़ी, जब तक जीव के बंधन होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। जैसे ही बंधन टूटता है या रुक जाता, खत्म हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये अज्ञानी व्यक्ति ये चीज नहीं जानता। जो सद्गुरु है वही ये चीज बता सकते हैं कि बंध और मोक्ष में क्या अंतर है। हाथ जोड़ी ने समकित लेवै, कुगुरा पास जाई रे। अजान पड़ा मिटियो नहीं अंतर, मिथ्या दियो बोसराई रे। तू कुगुरुओं के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़कर मिथ्यात्व को छोड़ता है और सम्यक ग्रहण करता है, पर तुम्हारे भीतर का अज्ञान नहीं मिटा। क्योंकि जब ज्ञान प्रकाशित होता है तभी सही गुरु, सद्गुरु पता चलते हैं, और सद्गुरुओं से ही सम्यक ग्रहण किया जा सकता है। कुगुरुओं से सम्यक प्राप्त नहीं हो सकती। न्याय री बात हृदय नहीं बसे, थोती करे बड़ाई रे। आज्ञा बारे धर्म परूपे, बूढ़ गई चतुराई रे। भगवान की आज्ञा के बाहर तू धर्म की परूपना करता है। न्याय की बात तेरे हृदय में नहीं बैठती है, फिर भी तू आत्म प्रशंसा का भार ढो रहा है। लगता है तेरा चातुर्य डूब गया है। धर्म भगवान की आज्ञा के बाहर धर्म नहीं है, जो आज्ञा में है वही धर्म है। यदि वह ये बात को हृदयगम नहीं करता है, बात नहीं मानता है, खाली आत्म प्रशंसा, मैंने ऐसा किया, ये हुआ, तो ऐसे में अगर वो अपनी प्रशंसा ही चाह रहा है तो उसका चातुर्य लगता है डूब गया है। करण जोग भांगा नहीं धार्या, व्रतारी खबर न काई रे। अव्रत माही धर्म परूपे, या ही नरकरी साई रे। करण और योग के भांगों, विकल्पों का तुझे बोध नहीं है। व्रतों के बारे में तुझे ज्ञान नहीं है।
अव्रत में धर्म बताता है, ये तेरे लिए दुर्गति का प्रमाण पत्र है। करण करु नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, योग मन वचन काया, इसका जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि व्रत वो कितने करण कितने योग से करता है ये जानना आवश्यक है। यदि इनके जाने बिना वो व्रतों को धारण भी करता है तो वो अव्रत ही है, ये दुर्गति का प्रमाण पत्र है। पाप धर्म नो नहीं निवेड़ो, अकल गई दपटाई रे, जब तोने कोई जान पड़ो पूछे। पाप धर्म नो नहीं निवेड़ो, अकल गई दपटाई रे, जब तोने कोई जान पड़े पूछे तो उल्टी करे लड़ाई रे। पाप क्या है और धर्म क्या है इसका तू निर्णय नहीं कर पा रहा है। लगता है कि तुम्हारी बुद्धि कहीं दब गई है। तुझे यदि कोई तत्व की बात पूछता है तो तू ठीक से उत्तर न देकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। यदि कोई प्रश्न पूछा पाप क्या है धर्म क्या है तो वो समझ नहीं पाता कि पाप धर्म में क्या अंतर है, तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों से लड़ाई करता रहता है, उसको सही उत्तर नहीं देता है और भगा देता है। पोथा पाना काढ़ न बैठो, भोला न दे भरमाई रे, कूड़ कपट कर फंद में पाड़े, ते माडी पेट भराई रे। तू पुस्तक पन्ने खोलकर बैठा है, झूठ कपट का सहारा लेकर अज्ञानी व्यक्तियों को तू अपने जाल में फंसाकर भ्रमित कर रहा है। इस प्रकार से तू अपनी आजीविका चला रहा है। धर्म से आजीविका नहीं चलाई जा सकती। धर्म से दूसरों का उपकार किया जा सकता है, दूसरों के साथ दलाली की जा सकती है। आजीविका धर्म का साधन नहीं बनता है। धर्म निश्चल है, झूठ कपट उसमें नहीं होती है। सांग धारी न साधज सरधै, पड़े पगा में जाई रे, तिखु तो श्यूं करे वंदना, मन में हर्षित थाई रे। वेशधारियों को सच्चा साधु समझकर उनके चरणों में शीश झुकाता है, तिखुतों के पाठ से उन्हें वंदना करता है और ऐसा करते हुए मन में हर्षित होता है। वेशधारी साधुओं को अगर तिखुतों से वंदना की जाती है तो असाधना होती है और वो अज्ञानी ही व्यक्ति करता है। सम्यक व्यक्ति वेशधारियों को प्रक्षय नहीं देता है। सावध करणी सु पापज लागै, तिणरी विगत न पाई रे, निर्वध में धर्म पुण्य दोनों ई, ते पिण अटकल नाई रे। सावध कार्य से पाप लगता है। सावध्य का अर्थ होता है जो पाप सहित होता है, इसका तुझे ज्ञान नहीं है। निर्वध्य कार्य में धर्म और पुण्य दोनों ही होते हैं, ये युक्ति तेरे समझ में नहीं आई है। जब निर्वध्य कार्य किया जाता है उसमें धर्म होता है और पुण्य स्वतः ही हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने जैसे बताया था कि जब अनाज उगाया जाता है तो तूड़ी स्वतः ही आ जाती है। धर्म की खेती की जाती है। जब धर्म को किया जाता है तो पुण्य स्वतः ही होता रहता है। द्रव्य खेतर काल भाव न धार्या, गुण बिन वस्तु न काई रे, चार निरखेपा नो निर्णो न कीधो, ते मिनख जमारो पाई रे। तूने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को नहीं जाना समझा। तूने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को नहीं समझा। गुण के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं, इसे नहीं जाना और चार निक्षेपों का निर्णय नहीं किया। सगड़ा मैं तू बडेरो बाजे, मन में मगज नमाई रे, न्याय मार्ग तोड़ने किणविद आवे, कुगुरा दिया डंक लगाई रे। तू सब में बड़ा कहलाता है और तू फूला नहीं समझता है। तू न्याय मार्ग को कैसे समझे, क्योंकि तेरे कुगुरों के डंक लगे हुए हैं, मतलब उनका असर लगा हुआ है तो उसे पता ही नहीं चलता है। सरधा दुर्लभ जिनेश्वर भाखी, सूत्र मैं दियो जताई रे, चतुर हूंता त्यान निर्णों की धो, ते मिनख जमारो पाई रे। भगवान ने सूत्र में श्रद्धा को दुर्लभ बताया है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो व्यक्ति कुशल होते हैं वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। श्रद्धा के द्वारा ही सम्यक की प्राप्ति होती है। जीव अजीव ए छह द्रव्य कीधा, नव किया न्याय बताई रे, समदृष्टि ओळख लिया अंतर, त्याने नहीं सके देव डिगाए रे। संक्षेप में नय की दृष्टि से जीव और अजीव ये दो द्रव्य है। विस्तार नय से विवेचन किया जाए तो 6 द्रव्य और 9 तत्व होते हैं।
इसे यौक्तिक व्यक्ति से समझाया गया है, यौक्तिक ढंग से समझाया गया है। जो सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है वो इसके अंतर को पहचान लेता है। जब वो अंतर को पहचान लेता है तो उसे देव भी विचलित नहीं कर सकता। इस गीतिका में 9 तत्वों के बारे में, श्रद्धा के बारे में और लास्ट में 6 द्रव्य और 9 तत्वों को जो व्यवस्थित रूप से जानता है, जो भीतर विस्तार से जानता है, वही सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है, वही इसमें अंतर पहचान सकता है। सम्यक व्यक्ति को कोई भी नहीं डिगा सकता। जय जिनेंद्र।